Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about problems of piecing together the past. तो आज इस पैराग्राफ के बारे में हम आपसे डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस पैराग्राफ का कहना क्या चाहता है, इसका मीनिंग क्या होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ द पीसिंग टुगेदर द पास्ट, ये कहना चाहता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी सिविलाइजेशंस के आपके बारे में, वहाँ के लोगों के लाइफ के बारे में जानना हो तो वहाँ जिस जगह पर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करता था वहाँ हम एक्सकवेशंस खुदाई करते हैं और मिलने वाले जितने भी एविडेंस है, प्रमाण साक्ष्य हैं, उसको हम बेसिकली सीक्वेंस बाई चीज़ों में रहकर हम उसको स्टडी करते हैं और इसके बाद उसके बेस पे, स्टडी के बेस पे हम जानने के प्रयास करते हैं कि उनकी लाइफ कैसा होता था। जो उस सिविलाइजेशन के लोगों के लाइफ के बारे में जानने के प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ स्टडी में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपका इसका मीनिंग हो गया। चलिए चलते हैं एक एक पॉइंट्स करके हम चीज़ों को सीक्वेंस वाइज में देखते हैं ये पैराग्राफ में क्या बताया गया है। बोलता है एज वी हैव सीन इट इज़ नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशंस। बोलता है कि जो इंडियंस वाले सिविलाइजेशंस के बारे में हमें जानना है तो वहाँ के जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, उससे हमें कोई हेल्प नहीं मिलता। उससे पढ़कर हम क्योंकि उससे अब तक पढ़ा ही नहीं गया हो, अब तक समझा ही नहीं गया हो, जिसके कारण उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो हम फिर जब उसकी लिपि भाषा को ही नहीं जाना गया है, नहीं पढ़ा गया है, नहीं समझा गया है, तो इंडियंस वाली सिविलाइजेशन के लोगों के लाइफ के बारे में कैसे जानेंगे। तो जानने के लिए एक और चीज़ों को अपनाते हैं, वो है रेदर इट इज़ द मटेरियल एविडेंस दैट अलाउ आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन्स लाइफ। तो जो दूसरा जो चीज़ है वो मटेरियल एविडेंस जो मिलती है उसके बेस पे उसको स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट जो हड़प्पन्स के लाइफ को जानने के प्रयास करते हैं। तो अब चलते हैं, जानेंगे कि मटेरियल्स लाइफ होता क्या है और इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो बोलता है दिस मटेरियल्स कुड बी पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट, हाउस होल्ड्स, ऑब्जेक्ट etc। इसके अंतर्गत आपको पॉटरी यानी बर्तन वगैरह आते हैं, तो मटेरियल एविडेंस बर्तन वगैरह पॉटरी कहलाते हैं, टूल्स वेपन्स वगैरह कहलाते हैं, ऑर्नामेंट ज्वेलरी वगैरह हो गया जो अपने आप को डेकोरेट करने में लोग यूज करते थे। इसके अलावा हाउस होल्ड, उनके द्वारा जो उन लोगों के द्वारा जो बिल्डिंग आज खंडहर के रूप में, अवशेष के रूप में, रिमेंस के रूप में जो बची है, वो सारे को स्टडी करके हम उनके लाइफ के बारे में जानने के प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ अदर ऑब्जेक्ट जो अपने दैनिक जो जीवन में यूज किया करते थे। तो ये सारे आपको मटेरियल एविडेंस थे। आगे चलते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज क्लोथ, लेदर, वुड एंड रीड्स जनरली डिकम्पोज स्पेशली इन द ट्रॉपिकल रीजन। जैसे ये सब चीज़ तो मिलती है, इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को यूज करते होंगे। जैसे आपको जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होती है वो भी यूज करते थे, जैसे लेदर हो गया, क्लोथ हो गया, वुड से बनी चीज़ें, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, इसके अलावा रीड्स, ईख, गन्ना, इसके अलावा वो भी चीज़ यूज करते होंगे, लेकिन वो एविडेंस के रूप में आज मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल था। ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत जल्दी क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, समाप्त हो जाता है वो। इसीलिए आज जितने भी उनके द्वारा यूज किए कपड़े या फिर अदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है आज एविडेंस के रूप में नहीं मिलता है, सिर्फ आपको ये चीज़ मिलती है, आपको पॉटरी, टूल्स वगैरह मिलता है आज। तो वो क्यों हो जाती थी? इसके साथ ही एक रीज़न दिया जाता है कि वैसे भी ट्रॉपिकल जो रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स क्या है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश, रेनफॉल होता है, बहुत हीटनेस बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वैसे रीजन्स में जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स बहुत जल्दी डिकम्पोज यानी बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। तो इसीलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए आज आपके जो क्लोथ है, जो शर्ट है, उसको 5-6 साल या 6 ईयर 10 ईयर छोड़ दिया जाए तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, पूरी तरह मिट्टी बन जाएगा वो। तो लेकिन आज हम यहाँ पर हम 4000 ईयर पहले की बात कर रहे हैं लोगों का, तो उनकी कपड़े कैसे बचे होंगे, उनके ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे बचे होंगे। तो आज ही इसे आपको रिलेट करके देखिए। इसीलिए जो इंडियंस वाली सिविलाइजेशन के लोग हैं उनके ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ भी एविडेंस के रूप में आज एक्सकवेशन खुदाई के बाद नहीं मिलती है, सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। इन सब चीज़ें जितना इन्हीं के बेस पे हम चीज़ों को स्टडी करके उनके लाइफ के बारे में जानने के प्रयास करते हैं। और आगे बोलता है व्हाट सर्वाइव आर स्टोन, बर्न क्ले, ऑर्नामेंट एंड मेटल्स। इट मीन्स बोलता है वो कि ये जो इसके साथ ही साथ
साथ जो बर्न क्ले है, मतलब जली हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी, स्टोन्स हो गया, पत्थर हो गया, बर्न क्ले को ही और टेराकोटा बोला जाता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी को ही बोला जाता है। और मेटल यानी धातु, ये सब के बनी हुई जो ऑब्जेक्ट है वो भी मिलते हैं, उनके भी स्टडी करके हम बेसिकली उनके लाइफ के बारे में जानने के प्रयास करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे, कुछ क्या आपके लिए नया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आगे बोलता है इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन थ्रो अवे। बोला जाता है कि आज हमें जो एविडेंस, जो प्रमाण में जो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं खुदाई के बाद जो एक्सकैवेशंस के बाद, वो बेसिकली आपको ब्रोकन, टूटे हुए, फूटे हुए या यूजलेस हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, जो कोई उनकी सामान या फिर ऑब्जेक्ट कोई टूट गया तो उसे फेंक देते थे। वही टूटा और फेंका हुआ जो चीज़ आज हमें मिल रही है, उसी को स्टडी करके उनके लाइफ के बारे में हम जानने के प्रयास कर रहे हैं, जानते हैं, और वही हमारे एविडेंस के रूप में आज काम आ रहे हैं। इसके अलावा वो यूजलेस, जो जैसे वो उनका जो यूजलेस ऑब्जेक्ट हुआ, कोई वस्तु या सामग्री हुआ जो उनका काम का नहीं, तो वो फेंक देते थे और उसी पर वो मिट्टी का लेयर चढ़ जाती थी। और 1000 साल बाद आज हम जब उसके खुदाई वहाँ करते हैं तो वो यूजलेस चीज़ें जो फेंक देते थे मिलती है, उसी को स्टडी करके हम उनके लाइफ के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली उनके द्वारा जो बहुमूल्य चीज़ होती थी, वैल्यूएबल जो चीज़ें होती थी, वो हमें नहीं मिलता है, सिर्फ ओनली मिलता है उनके द्वारा टूटे फूटे, फेंके हुए या फिर यूजलेस जो चीज़ें मिलती है, जिसके बेस पे हम एविडेंस मानकर उनको स्टडी करके उनके लाइफ के बारे में जानते हैं। आगे चलते हैं कि अदर थिंग्स वुड प्रोबेबली हैव बीन रिसाइकल, और इसके अलावा और भी जो उनकी अच्छी जो ऑब्जेक्ट होती थी, चीज़ें होती थी, उसको रिसाइकल कर लिया करते हैं, इसलिए नहीं मिलता है। ये बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि उनकी, क्योंकि बड़ी सभ्यता थी तो बहुत सारे चीज़ें वो छोड़ के गए होंगे, तो आज क्यों नहीं मिलता है। तो बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि बहुत सारा तो नष्ट हो गया, डिकम्पोज हो गया होगा, क्योंकि आज बहुत 4000 साल पहले हम आज खुदाई कर रहे हैं। तो और इसके साथ ही कुछ ऐसे भी चीज़ें थी जो नहीं मिलने का एक और रीज़न था रिसाइकल। जैसे आज हम कपड़ा पहनते हैं या फिर कोई व्हीकल्स खरीदते हैं, तो व्हीकल्स को यूज करते हैं। जब वो पूरी तरह ख़राब हो जाता है, यूज के लायक नहीं रहता है, तो उसको भी सेल कर देते हैं। उसके जो लोहे वाले पार्ट्स, अच्छे पार्ट्स होते हैं, उसको अदर चीज़ में यूज कर लेते हैं, उसको रिसाइकल बोलते हैं। तो वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि उनके द्वारा जो चीज़ें हैं, जो एविडेंस, जो यूज किए गए ऑब्जेक्ट था, जो वस्तु था, आज एविडेंस के रूप में इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि कुछ चीज़ को वो, जैसे उनको उसकी यूज समाप्त हो गया, तो वो बेसिकली रिसाइकल कर लिया करते थे। जैसे वो कपड़े पहनते थे, कपड़े में और पोंछे के रूप में, कपड़े ख़राब होने के पोंछे के रूप में ख़राब कपड़े को यूज कर लेते थे। तो इस तरह से वो रिसाइकल कर लेते थे और वो फेंकते नहीं थे, इसलिए हमें एविडेंस नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट दैट आर फाउंड इंटैक्ट वेयर either lost in the past or hoarded and never retrieved। बोलता है कि जो भी हमें आज वैल्यूएबल्स आर्टिफैक्ट यानी सामान सामग्री जो वो यूज करते थे अपने जीवन में, तो जो मिलती है वैल्यूएबल, जो कीमती चीज़ें मिलती है, वो हमें अलग फॉर्म में मिलती है। वो क्या फॉर्म है? आपको होर्डिंग फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में? होर्डिंग फॉर्म में। होर्डिंग क्या होती है? जैसे उसको जो मिली हुई जो वैल्यूएबल चीज़ें थोड़ी बहुत मिलती है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इन दैट टाइम पीरियड के जो लोग थे वो बेसिकली ज्वेलरी वगैरह है वो कहीं छुपा दिए होंगे, जिसके बाद उनको वहाँ से निकालने के लिए, लेने के लिए याद नहीं रहा होगा, या फिर उनकी डेथ हो गई, वो वहीं गड़े रह गया। क्योंकि पुरानी चीज़ें, पुराने ज़माने में चीज़ें गड्ढा खोल के और उसको ढक देते थे मिट्टी से, तो और वो उनको याद नहीं रहा, वो वहीं रह गया। और 1000 साल बाद आज जब हम खुदाई कर रहे हैं वो जगह, तो वो चीज़ मिल रही है, वैल्यूएबल चीज़ें, तो वही होर्डेड फॉर्म में मिल रही है, होर्डिंग फॉर्म में मिल रहे हैं, ताकि ऐसा लगता है कि कोई किसी ने छुपाया होगा, बाद में उसे याद नहीं पड़ा, तो इस रूप में मिल रही है आपको। इसलिए बोला जाता है कि अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में कहें तो जो चीज़ वैल्यूएबल चीज़ मिल भी रही है तो वो आपको एक्सीडेंटल फॉर्म में, एक्सीडेंटली मिल रही है, ना कि आपको टिपिकल में मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लोग सोचेगा कि वहाँ पर सभ्यता है तो वहाँ हम वहाँ पर आपको खुदाई करेंगे, एक्सकैवेशन करेंगे तो बहुत खजाने मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। वैल्यूएबल चीज़ मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा
ऐसा नहीं है, वहाँ अचानक एक्सीडेंटली कुछ बहुमूल्य चीज़ मिल गया, अदरवाइज नहीं मिला, इस फॉर्म में मिल रहा है, होर्डिंग फॉर्म में मिल रहा है, तो कहीं वो छुपा दिए होंगे तो मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, और कुछ और चीज़ों के बारे में जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में ही है आपसे डिस्कशन करेंगे। इट मीन्स कि संक्षिप्त शब्दों में इसके अगले वाले पैराग्राफ के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच।